हाँ, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि शेयर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल इज नोन एज अ शेयर। ठीक है। अब हम रेफरेंस के लिए मान लेते हैं कि शेयर की, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए की है, उसको उसकी फेस वैल्यू कहा जाता है। जैसे हमारे पास एक करेंसी होती है, उस करेंसी के ऊपर लिखा होता है कि ये 10 रुपी का नोट है। उसी तरीके से एक शेयर हो गया जो कि उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। मतलब अगर कोई उस कंपनी के 1000 शेयर खरीदेगा तो उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे कंपनी को। यानी कि वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 रुपीज, और उसको नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल। बेसिकली जो मनी इन्वेस्ट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, वो शेयर कैपिटल कहलाती है। मतलब वो कंपनी में शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने एज्यूम किया, मतलब ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलो। कंपनी 10,000 शेयर ऑफर कर रही है पब्लिक को ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने, सर 20,000 नहीं है? सॉरी, 20,000। तो कंपनी ने ऑफर किए 20,000 शेयर, लेकिन अब जो पब्लिक की तरफ से हमारे पास रिप्लाई आएगा उसको बोलते हैं कि पब्लिक अप्लाई करेगी। पब्लिक अप्लाई करेगी तो वो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करती है ये बाद में क्लियर होता है जब एप्लीकेशन आ जाती है। कंपनी उनको एक टाइम देती है कि इस टाइम के बीच बीच में आपने अप्लाई करना है। तो अब जैसे मैंने, पता नहीं लास्ट क्लास में कॉलेज वाला एग्जांपल लिया था या नहीं, अब ले रहा हूँ। जैसे कॉलेज में किसी कोर्स के एडमिशन के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, और सीट्स होती हैं मान लो 400, और बच्चे अप्लाई 400 से कहीं ज्यादा करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबको सीट नहीं मिल सकती। तो कॉलेज वाले जो हैं वो लिस्ट लगाते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट लिस्ट, फिर सेकंड लिस्ट, फिर थर्ड लिस्ट। यानी कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई पहली लिस्ट के अंदर हमारी, मतलब हम एक वो डालते हैं कि भाई 95% अबव। तो यानी कि जिन बच्चों के 95% से ऊपर मार्क्स हैं वो पहली लिस्ट में एडमिशन मिल जाएगा उनको। अब हो सकता है कि उनकी 400 सीट में से 400 की 400 सीट ही इस फर्स्ट लिस्ट में भर जाए, तो सेकंड लिस्ट निकलेगी नहीं, थर्ड निकलेगी नहीं। लेकिन अगर फर्स्ट लिस्ट में उनकी 200 सीट भरती हैं और 200 रह जाती हैं, तो वो फिर सेकंड लिस्ट लगाते हैं, थोड़ी सी परसेंटेज डाउन करते हैं। तो ये तो कॉलेज का प्रोसीजर होता है। मतलब
बच्चों ने अप्लाई किया, उसी तरीके से कंपनी के अंदर कंपनी ने 20,000 शेयर ऑफर किए थे, 10 रुपए वाले, उसको पब्लिक ने अप्लाई किया। तो एप्लीकेशन कम भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है, बराबर भी आ सकती है। मैंने इस क्वेश्चन में लिखा है मैंने इस क्वेश्चन में लिखा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। ठीक है। अगर एप्लीकेशंस एग्जैक्टली 20,000 आती हैं तो उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। दैट मीन्स कि ऑफर्ड और अप्लाइड दोनों बराबर है। ऑफर्ड और अप्लाइड दोनों बराबर है। ठीक है। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बता रहा था। गौरीश, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? कि जब हम वो शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स बच जाते हैं, मतलब जितने एप्लीकेशंस कम एप्लीकेशन होती हैं। कम आई होती हैं। आप तो सीधा बोलो ना कि जब अप्लाइड शेयर्स कम होते हैं या एप्लीकेशन कम आई होती हैं, उस सिचुएशन को अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे मतलब इस केस में ऑफर्ड शेयर्स से कम होते हैं अप्लाइड शेयर्स, या इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि ऑफर्ड शेयर से ज्यादा अप्लाइड शेयर्स आए और अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑफर्ड। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। अब कंपनी ने ऑफर करे 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच, तो इसका मतलब है कंपनी के पास कितना पैसा इकट्ठा होगा? 2 लाख। 2 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। लेकिन कंपनी इसको अगर इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर दे तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है पेबल एज फॉलोस ऑन एप्लीकेशन ₹3। ऑन एप्लीकेशन ₹3 का मतलब हो गया कि अप्लाई करते वक्त सबको ₹3 पर शेयर एडवांस देने होंगे। अप्लाई करते वक्त। ठीक है, बात समझ में आई? चाहे आपको यस शेयर सर। मिले या ना मिले, आपको ये पैसा देना पड़ेगा पहले, तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। इज इट क्लियर? मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं पहले, और क्वेश्चन में जो टर्म्स यूज हो रही हैं उन टर्म्स को क्लियर कर रहा हूं। ये यहां पर बोला है ऑन एप्लीकेशन ₹3, इसका मतलब है अप्लाई करते वक्त ₹3 पर शेयर देने पड़ेंगे एप्लीकेंट को। ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। फिर लिखा है ऑन अलॉटमेंट ₹2।
जब शेयर अलॉट होंगे, जब शेयर अलॉट होंगे तो अलॉट होने पर 2 रुपए पर शेयर देने होंगे, अलॉट होने पर। यानी कि आप जो शेयर अप्लाई कर रहे हो, जरूरी थोड़ी ना है कि आपको शेयर मिलेंगे। तो जब आपको शेयर एक्चुअली में मिलेंगे तो उसे बोला जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हो गए, अलॉट हो गए। ये समझ में आया? यस शेयर सर। अलॉट हो गए, इसका मतलब है ऑफिशियली, जैसे कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो गया। एक तो होता है आपने सिर्फ अप्लाई किया मगर एडमिशन नहीं हुआ, एक होता है एडमिशन हो गया। तो एडमिशन होने के बाद ही आप उस कॉलेज के स्टूडेंट बनोगे, उससे पहले तो आप सिर्फ एक एप्लीकेंट हो। उसी तरीके से जब आप किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आप सिर्फ एक एप्लीकेंट होते हो, और जब आपको शेयर मिल जाते हैं तो आप शेयर होल्डर बनते हो। समझ में आई? तो अलॉट होने पर आपको 2 रुपए पर शेयर और देने हैं, 2 रुपए पर शेयर और देने हैं। 3 रुपए पहले से दिए हुए थे, 2 रुपए पर शेयर और देने हैं। जितने भी शेयर मैंने अप्लाई किए थे मुझे अपने हिस्से के पैसे देने हैं, ऐसे ही सभी लोग देंगे। ठीक है? ओके। यस सर। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका मतलब है पहली किस्त आपने कब दी? पहली किस्त आपने कब दी? एप्लीकेशन। क्या? एप्लीकेशन। जब आपने अप्लाई किया। हाँ मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे। दूसरी किस्त आपने कब दी? अलॉटमेंट के टाइम पे। जब आपको शेयर अलॉट हुए। तीसरी किस्त आप कब दोगे? जब कंपनी कॉल करेगी। हाँ, तो इसलिए पहली 2 किस्तों में कंपनी ने आपसे कॉल नहीं करा, बस आपको डेट बता दी, तो अंडरस्टूड था कि आपने खुद ही पैसे दे दिए। लेकिन कंपनी की तरफ से अलॉट होने के बाद जब पहली बार पैसे मांगे जाएंगे तो इसलिए उसको बोलेंगे फर्स्ट, फर्स्ट कॉल। ये जो वर्ड है ना फर्स्ट कॉल, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये तो तीसरी इंस्टॉलमेंट है, इसको फर्स्ट कॉल क्यों कह रहे हो, ये थर्ड कॉल होनी चाहिए। एक्चुअली थर्ड इंस्टॉलमेंट है मगर ऑफिशियली इसे फर्स्ट कॉल कहा जाता है। इसका पूरा नाम है फर्स्ट कॉल आफ्टर अलॉटमेंट। ठीक है? अब मान लो मेरी बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 2 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 2 2 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी कि कंपनी ने 10 रुपए बहुत सारी इंस्टॉलमेंट में मांगे। पहली इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, जो अप्लाई करते वक्त देनी होती है। दूसरी को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, जो अलॉट होने पर देनी होती है। तीसरी होती है फर्स्ट कॉल, फिर होती है सेकंड कॉल, फिर होती है थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। सर कॉल कितनी भी हो सकती है? हाँ मतलब पैसा तो आप कितनी भी इंस्टॉलमेंट में कंपनी आपसे मांग सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन सेकंड कॉल से आगे नहीं जाएगा।
मतलब ऑफिशियली आपको सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या 3 वाले या 2 वाले, कि मतलब पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में ही ले लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब हमारे सिलेबस में ज्यादा कॉल्स नहीं है, मतलब आप ये मान के चलो 4 इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम। एक्चुअली आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इन इंस्टॉलमेंट्स की जर्नल एंट्री बनानी है। मतलब ये जो मैं आप फॉर्मेट देख रहे हो ना, ये बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड में जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने। तो यानी कि ये जो मैं इंस्टॉलमेंट्स बना रहा हूँ, मुझे इनको जर्नलाइज करना है, मतलब इनकी जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, अब यस सर। आपको पार्टनरशिप में ध्यान है कि जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ऐसा ही करते हो ना कुछ? यस सर। अभी जब शेयर्स के केस में पैसा आता है, एक तो वो पैसा सारा चेक से आता है, तो मैं बैंक अकाउंट लिख रहा हूं, और उसे कहा जाएगा शेयर कैपिटल। यहाँ पे सीज कैपिटल बोला गया था, यहाँ पे शेयर कैपिटल बोला जाता है। समझ में आई बात? यस सर। मगर रियल लाइफ में इस एक एंट्री की जगह 2 एंट्री बनती है। फर्स्ट एंट्री बनती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद सेकेंड एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मतलब एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल, अल्टीमेट एंट्री यही हो गई, बैंक टू शेयर कैपिटल। समझ में आई बात? इसको आप यूं यस समझो, सर। इसको आप यूं समझो कि पब्लिक ने जब अप्लाई किया तो जितनी भी मनी थी वो हमने शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट में डाल दी। शेयर एप्लीकेशन का मतलब मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया, मनी बॉक्स बोल देता हूं इसको, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुल्लक। मैंने एक गुल्लक बनाई जिसका नाम रख दिया एप्लीकेशन। मैंने उस गुल्लक का नाम रख दिया एप्लीकेशन मनी या एप्लीकेशन। जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं ना, चंदा इकट्ठा करते हैं तो एक बॉक्स लेके घूमते हैं कि सर इस चंदा दे दो, चंदा दे दो, तो वो बॉक्स में डाल देते हैं पैसे। आप मान लो कि ये इसी टाइप का बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर हम लोग जितना भी एप्लीकेशन का पैसा इकट्ठा होगा सब इस बॉक्स में डाल देंगे। क्योंकि कोई पैसा एक दिन बाद आ रहा है, कोई 2 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद, तो पहले सारा पैसा इकट्ठा करके उसके बाद हम लोग उस मनी को ट्रांसफर कर देते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल। मतलब एक तरह से एक दूसरी गुल्लक समझ लो, उसको नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल। यानी कि ये गुल्लक, ये वाली गुल्लक खाली कर दी और इस गुल्लक में पैसे डाल दिए। तो इसलिए मैं जो ये एंट्री बता रहा हूं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब है कि
पहले मैंने पब्लिक से एप्लीकेशन मनी रिसीव की और उसके बाद एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में डाल दिया, तो ये एंट्री पैसा रिसीव करने की बनाई, और ये एंट्री मैंने उस मनी को ट्रांसफर करने की बनाई जो मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया। समझ में आई बात? यस सर। मेरे को एक एंट्री नहीं बनानी, दो एंट्रियां बनेगी, पहले मनी रिसीव करने की फिर ट्रांसफर करने की। इज इट क्लियर? यस सर। तो उसी तरीके से गौरीश आप चुप रहोगे, उसी तरीके से अनन्या, अगर मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री बनाऊंगा, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन था, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट है, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? ऐसे ही दो एंट्रियां क्या बनेगी उसकी, जैसे मैंने एप्लीकेशन की बनाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। राइट। देन शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सुचित्रा आप बताओ अगली एंट्री क्या होनी चाहिए फिर? ठीक है, एंट्री समझ में आई सुचित्रा? ठीक है, क्लियर हुआ? आप लोग ना एक बार रीज्वाइन कर लो।